फ्लाइट का मिनिमम सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है वो ऑप्शन भी हटा दिया। 29 days long trip is coming to an end. होटल विनार्ड चेकआउट कर लिया लास्ट टाइम के लिए। First stop, Circular Quay, then St. James. Glenfield, then all stations to Hamilton and visit रियली फीलिंग बैड, इतना दिन का ट्रिप और आज खत्म हो गया। लेकिन घर वापस जा रहा हूँ, इसका खुशी तो है। 5-6 दिन और अगर होता कहीं आराम से बैठ जाता इधर ही सिडनी में। फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी फ्रॉम सिडनी टू कुआलालंपुर 9 आवर्स का फ्लाइट है। फिर वहाँ पर 5 घंटे का स्टॉप हुआ। कुआलालंपुर स्टैंडर्ड टाइम में रात 10 बजे फ्लाइट है, जो कि मुझे इंडिया उतारेगा 12 या 12:30 बजे के आसपास। फ्लाइट ड्यूरेशन 2 घंटा सुनने में लग रहा है। मलेशिया और इंडिया में टाइम जोन का डिफरेंस है करीब 2.5 घंटा। मैं मलेशिया से इंडिया की तरफ जब आऊँगा मैं 2.5 घंटा पीछे आऊँगा। अगर फ्लाइट डिले नहीं होता है तो 12-12:30 बजे लैंड करने के बाद कस्टम्स वगैरह क्लियर करना, पैकेज लेना, ओला उबेर बुक करके घर पहुँचते 2-2:30 तो बज ही जाएगा। 29 days long trip is coming to an end. Next stop, International Airport. The doors will open on the left-hand side of this train. Hopefully, Glenfield, where all stations to Hamilton and then सिक्योरिटी चेक इन करके फिर कैमरा ऑन करता हूँ। 9:45 का फ्लाइट है कुआलालंपुर D7223 एयर एशिया। बाहर कितना बारिश हो रहा है पता नहीं, सेफली टेक ऑफ भी करेगा कि नहीं। माना कि बजट फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ एयर एशिया, लेकिन बेसिक फैसिलिटी तो रहना चाहिए। इतना लंबा फ्लाइट है 9 घंटे का यहाँ से मलेशिया। बेसिक एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी नहीं है, चलो मान भी लेते हैं। चार्जिंग का भी केबल नहीं है। सबसे बड़ा सरप्राइजिंग चीज, ऊपर एयर कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए जो वेंट रहता है वो भी नहीं है। मतलब है क्या, इससे तो ज्यादा फैसिलिटीज एक बस में होता है। बजट का मतलब ये तो नहीं कि बेसिक एमिनिटीज हटा दो, एंटरटेनमेंट हटा दो, लेग स्पेस हटा दिया, दोज आर एक्सेप्टेड इन बजट एयरलाइंस। ये क्या है, इसी वेंट भी हटा दिया। मतलब किसी को ज्यादा गर्मी लगे या ठंड लगे तो एक फ्लाइट का मिनिमम सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है वो ऑप्शन भी हटा दिया। जब ऑस्ट्रेलिया आया, दोनों लोग एयर एशिया से आया था, कोलकाता टू कुआलालंपुर, कुआलालंपुर टू पर्थ, वो सही था। अब भी वापस जा रहा हूँ, ये फ्लाइट 9 घंटे का है। फिर कुआलालंपुर मलेशिया में 5 घंटे का स्टॉप ओवर। मल्टी सिटी में बुक किया था, डायरेक्ट सिडनी टू कोलकाता का फेयर मैंने सर्च किया था, वो ज़्यादा दिखा रहा था। मुझे इमिग्रेशन फ्रीज से क्रॉस करना होगा मलेशिया में। मेरा लगेज मलेशिया में उतार देगा कुआलालंपुर में। फुल चेक इन नहीं हो पाया, एयरपोर्ट के अंदर ही रहूंगा, लेकिन ये चीज़ मुझे इमिग्रेशन एक बार बाहर जाके लगेज लेके लगेज को ड्रॉप करके फिर इमिग्रेशन क्लियर करके अंदर आना होगा। डायरेक्ट सिडनी टू कोलकाता सर्च करने से अगर 2-3 स्टॉप ओवर फ्लाइट भी होता है तब ये प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ऐसा करने से एयर एशिया मुझे ऐसा फ्लाइट का कॉम्बिनेशन दे रहा था जो ज़्यादा महंगा था। तो मैंने मल्टी सिटी चूज़ किया, थोड़ा दिमाग लगाया। सिडनी टू कुआलालंपुर कम फेयर में मिला। कोलकाता से जब आया था कुआलालंपुर पे पर्थ के लिए, जब मैं सिक्योरिटी क्लियर कर रहा था, मेरा 80,000 mAh का पावर बैंक ले लिया था क्योंकि वो अलाउड नहीं था। आई डोंट नो आपने वो एपिसोड 1 देखा है कि नहीं, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख सकते हो। मतलब वो फुटेज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मैंने वो टॉपिक बताया था। फिर जर्नी के लिए मैं अलग अलग 20,000 का एक्स्ट्रा पावर बैंक भी लिया था, जो बहुत काम आ गया। वो अगर नहीं होता तो पता नहीं मैं अपना सारा डिवाइस को कैसे चार्ज देता। मेरे पास मेल आया था कि वो 80,000 mAh पावर बैंक मैं ले तो लूँगा, लेकिन फिर इंडिया के लिए मैं वापस जैसे ही मैं फ्लाइट पकड़ूंगा फिर से रोका जाएगा सिक्योरिटी में। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो लेके फिर मैं इंडिया वापस आ सकता हूँ कि नहीं। वो लोग मेल दिया है, वो लोग समझा कि मैं मलेशियन सिटीजन हूँ या शायद मलेशिया में रहता हूँ। अभी मैं फ्लाइट से उतर के
जाके कलेक्ट करूंगा चुपचाप, कुछ बताऊंगा नहीं। फिर इंडिया वाला फ्लाइट पकड़ने के टाइम मैं देखूंगा क्या होता है। चुपचाप पहले कलेक्ट कर लूंगा, कोशिश करूंगा वो लेके वापस आने की। 80,000 इमेज पावर बैंक मेरा बहुत काम का है। एवरेस्ट बेस कैंप से मेरे साथ है, वो अलाउड नहीं ऑफिशियली, ये बात तो सही है। कभी रोका नहीं था तो मैंने लेके ट्रैवल किया। डिवाइड करके ले जा सकते हो 2-3, लेकिन एक पावर बैंक अगर आप 50,000 या 80,000 इमेज का लोगे तो सिक्योरिटी चेक इन में आपको रोक सकता है। Yeah, just now I didn't key in the wiki yet. This one is not added. You want to buy sandwich? Yeah, 2 sandwiches. I have this one only. You can choose Only one one sandwich, one sausage, one. sausage. Yeah. ये लोग मेनूज में सारे आइटम रखता है, चिकन राइस से लेकर सब कुछ, लेकिन देता कुछ नहीं है। जब भी मांगो तब भी बोलता है फिनिश्ड है। इनके पास सब कुछ, या तो बोलता है प्री ऑर्डर करो। ये सब आइटम रखने का क्या फायदा। 6 से 7 आइटम मांगा, एक भी नहीं दे पाया, और ऊपर से एकदम फर्स्ट शुरू करके आता है। आते आते जब तक मेरा सीट तक पहुँचता है तब तक सब खत्म। हर टाइम में प्री बुक करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप उस टाइम में क्या खाने वाले हो, आपको भूख लगेगा भी या नहीं। फ्लाइट में इन मेनूज में अगर ये ऑप्शन दे रहे हो, मतलब आपके पास वो ऑप्शन है, तभी आप प्रिंट कर रहे हो। यू शुड हैव द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स। 6-7 आइटम बोला, एक भी नहीं दे पाया। दिमाग थोड़ा घूम गया। जब मैं कंप्लेंट का बाद में बात किया, मैं इन जनरल ये सब चीज़ अवॉइड करता हूँ। जनरली मैं सीधा कंप्लेंट तक नहीं जाता, पसंद नहीं है मुझे वो सब करना। सब सर्विस करने आए हैं, लेकिन एक बजट एयरलाइंस जिसमें तो कुछ भी नहीं है। फ्लाइट स्टिल, मैं बोल रहा हूँ, फ्लाइट फिर भी इतना चीप में ले जा रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो चीज़ तुम मेनूज में लिख रहे हो, तुमको तो उसको उसमें पैसा मिलेगा, फ्री में तो नहीं दे रहे हो। तो उसको फ्लाइट में रखो। कंप्लेन का बात जब किया, तब जाके 3-4 एयर होस्टेस एक साथ इकट्ठा होकर कुछ अपने आप में बात किया, और मैं ये चिकन सैंडविच मुझे मिला। मतलब इतना डिमांड है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो फ्लाइट में आप सफिशिएंट क्वांटिटी रखो। जितना आपका सीट है उसका 70% 80% अगर आपका डिमांड है उतना ही आप रखो, उसका तो पैसा आप ही को मिलेगा। यू विल गेट द बिजनेस, यू विल गेट द मनी, यू विल अर्न प्रॉफिट। टाइम से पहले ही पहुंच गया, ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट पहले। We do flight planning. However, charging of all electronic devices is not permitted. पावर बैंक लेने जाऊंगा। मेल में पूरा डिटेल्स है, लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में मुझे जाना है एयर एशिया का। मिल तो जाएगा मुझे, लेकिन जब इंडिया का फ्लाइट पकड़ूंगा तब पता चलेगा वो लेके मैं फिर चढ़ पाऊंगा कि नहीं। बाल का हालत पूरा बिगड़ गया है। वेलकम टू मलेशिया अगेन। कनेक्टिंग टाइम सिर्फ 5 आवर्स का है। सिटी तक अगर मैं जाता हूँ और वापस आता हूँ, रिटर्न आते आते फ्लाइट छोड़ देगा इंडिया का, रिस्क हो जाएगा। इसलिए बाहर नहीं जाऊँगा, सिर्फ अपना पावर बैंक लेने जाऊंगा। वहाँ तो कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ, पूरा लेके मैं आप लोगों को डिटेल्स बताता हूँ क्या होता है। डेली पास काउंटर से पास लेना है, उसके बाद पावर बैंक कलेक्ट करना है। आई डोंट नो कहाँ है डेली पास। डेली पास कहाँ है डेली पास? बात कुछ ऐसा है, यहाँ पर पुलिस अथॉरिटी ने मुझे एक डेली पास दिया, ये वाला 2.14 मलेशियन रिंगिट लगा, मतलब इंडियन रुपी में अराउंड 30-35 रुपीज़ कुछ होगा। मेरा पासपोर्ट रख लिया, ये दिया। डाउनस्टेयर्स लेवल 2 में दिखा के लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर एयर एशिया से मुझे अपना पावर बैंक लेना है। ये यहीं पर आके वापस देना है, फिर मुझे अपना पासपोर्ट मिलेगा। लेट्स गो बैक टू डाउनस्टेयर्स लेवल 2। सी, ये है डेली पास।
फाइनली आई गॉट बैक माई पावर बैंक। अब ये कुछ मिनट के लिए है या परमानेंटली, ये तो जब इंडिया के लिए फ्लाइट बोर्ड करूंगा तभी पता चलेगा। अब ये डेली पास को रिटर्न करना है और मुझे अपना पासपोर्ट वापस लेना है। बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया है इसमें। आई विश मैं इसको इंडिया वापस ले जा पाऊँ। ये बहुत काम का है। 80,000 mAh पावर है। यू कांट इमेजिन ये मेरा कितना काम आता है। फ़ोन्स बहुत दिन एक साथ चार्ज कर सकता है, कैंपिंग कर सकता हूँ इसके साथ। इसको और मैं फ़्लाइट में नहीं ले जाने वाला हूँ अगर मैं इंडिया इसको सक्सेसफुली वापस ले जा पाऊँ तो। चलो मिल गया पासपोर्ट। इनके बीच में कट लगा रहा हूँ, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पुलिस के पास ही ये जमा था तो वहाँ पर शूट करना सही नहीं होता है, इसलिए कैमरा बंद कर दे रहा हूँ बीच में। AK-63 टू कोलकाता 10:35। बहुत टाइम है मेरे पास, कुछ खा लेता हूँ तब तक। अंडे का योक का कलर देखो कितना टेस्टी होने वाला है। हाई स्पाइसी फ्राइड एग्स 2 प्लेट ऑर्डर करके खाया। 8.9 मलेशियन रिंगिट पर प्लेट। पानी और कोक लिया 12.9 मलेशियन रिंगिट। फ्लाइट अभी भी 3 घंटा देर है। सिक्योरिटी चेक इन किया, फिर से वही वाला पावर बैंक पकड़ा तो अल्टीमेटली ला नहीं पाया। पूरा मेहनत बर्बाद। पावर बैंक में इंडिया वापस नहीं लेके आ पा रहा हूँ। ऑलमोस्ट अभी भी 1.5-2 घंटा वेट करना है, फिर मेरा फ्लाइट है। लास्ट लेग ऑफ द जर्नी कुआलालंपुर टू कोलकाता। इससे पहले मैं अपना 80,000 mAh पावर बैंक कोलकाता, दिल्ली एयरपोर्ट, काठमांडू, लुकला, ये सारा एयरपोर्ट में क्रॉस किया, प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन 100 वाट आवर का जो लिमिट है वो ऑफिशियल, वो करेक्ट है। बाकी सारा एयरपोर्ट में मुझे छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर रूल्स वाइज मुझे पकड़ा। अभी दूसरा फ्लाइट का चेक इन चल रहा है। N7 है मेरा गेट सामने। लेट नाइट पहुंचूंगा। ये वाला लेग में कोई खाना ऑर्डर करूंगा ही नहीं। उतरना है और घर जाना है बस। बैगेज तो मिल गया है, लेकिन ओला, उबेर ये सब मिलना बहुत मुश्किल होगा। ये लोग राइड कैंसिल कर देता है, कहाँ जाना है, कितना फेयर दिखा रहा है, ये सब पूछ के, और मैं ये सब तो बताने वाला नहीं हूँ। मैं भी 3-4 बुकिंग करके छोड़ दूँगा, जो जाएगा उसी से जाऊँगा। गाड़ी आ गया मेरा। फर्स्ट टाइम ओला उबेर से स्विच करके मैं इन ड्राइव से बुक किया, और मेरा एक्सपीरियंस सच मानो तो काफ़ी अच्छा है। जो आपको ले जाएगा वो फेयर से खुश, आप भी अगर फेयर से खुश, दोनों का एक्सेप्ट करो ऑफर, बस चलो। इससे बेहतर ऑप्शन और है ही नहीं। दोस्तों सीरीज ही कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। 20-30 मिनट में पहुंच जाऊंगा घर। सीरीज के शुरुआत में मैंने बोला था एपिसोड 1 में कि जब सीरीज खत्म होगा उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। घूमने के बजट के ऊपर भी वीडियो आएगा। होप आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जितना मैं डिटेल में सीरीज दिखाया, रहना, खाना, घूमना, आर्ट, कल्चर, वाइल्ड लाइफ, नाइट लाइफ, एडवेंचर, कुछ छोड़ा नहीं, और A to Z एकदम बारीकी से दिखाया, घर से लेके घर वापस जाने तक। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बहुत लोग ही घूमना चाहता है और जाता भी है। वीडियो में आप देख ही चुके हैं कितना इंडियन जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग वही ट्रैवल एजेंट, तो वो सब बकवास को हटाइए। आपका आधा पैसा वही खा जाता है, ना तो आपके पास फ्रीडम रहता है। मैं तो खुद अकेले गया ना, मैं कहाँ इससे पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गया, आराम से गया, जैसे इंडिया घूमता हूँ उधर भी घुमा, सिर्फ गूगल मैप देख के, स्टडी करके, मेहनत करके सारा इन्फॉर्मेशन निकाला था। आप लोगों के लिए वो ईजी हो जाएगा। सीरीज सही से अगर आप पहले से नहीं देखे हैं देख लीजिए। ये जो एडिशनल वीडियोस के बारे में मैं बता रहा हूँ ये भी कुछ दिनों में आ जाएगा। मिस तो कर रहा हूँ कुछ सारे जगह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, बहुत ही सीनिक ब्यूटी वाला जगह था। फाइनली कंक्लूडिंग इट, हैप्पी टू बी बैक टू इंडिया। यहाँ कोई सीरीज का प्लान करेंगे ये सब एडिशनल वीडियोस के बाद। हस्ता ला विस्ता, सायोनारा, टाटा, बाय बाय, आर्यन साइनिंग ऑफ।